अक्सर हम हर म्यूचुअल फंड की वीडियो में यही बात करते हैं कि आखिर में वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर मैं अगले 10 साल के लिए 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरा अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है, हम लॉन्ग टर्म वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना चाहते हैं। बट अभी के टाइम पे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मेरे से पर्सनली बात किया है कि आखिर में अगले 1 साल से लेकर 3 साल के लिए वो कौन से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसके अंदर अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को ज्यादा रिटर्न तो नहीं चाहिए, बट मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, मेरे को पार्क करना है अपने पैसे को। क्योंकि मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट टर्म का यूज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज में बताया कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। बट कुछ हमारे पास ऐसा पैसा होता है जिसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, उसको इक्विटी में नहीं डालना होता है, उसको केवल पार्क करना होता है। जैसे इमरजेंसी फंड हो गया, या हमें कुछ खरीदना होता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो हमें उस पैसे को सेफ रखना होता है। हम बैंक में नहीं रखना चाहते हैं, हम एफडी के अंदर नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। तो हमें एफडी के मुकाबले में मतलब 6-7% से हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए और हमें अगले 3 साल के लिए उस पैसे को पार्क करना है। तो आज आपका सारा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूं। ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके पैसे को अगले 1 साल से लेकर 3 साल तक इन्वेस्ट करती है, जिसका नाम है शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड। नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अगले 1 साल से लेकर 3 साल के लिए, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी केवल 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है। अब सेबी मैंडेट के हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड होते हैं, ये आपके पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। अब डेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में डेट फंड होते क्या है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक होता है, अगर आप बैंक में जाके लोन लेते हैं तो आपको मान के चलते हैं 12% का वहां पे लोन मिल गया, 12% के ऊपर, तो आपको 12% भी पे करना पड़ेगा एंड आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है वो भी आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि दोनों आपको पे करना पड़ता है और उससे बैंक का फायदा होता है। जैसे अगर आप एफडी कर रहे हैं तो आपको एफडी के अंदर जो 6-7% का रिटर्न मिलता है वो बैंक वहीं से उठा के देता है जो लोन के तौर पे उसने पैसा दिया होगा किसी को। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे डेट फंड होते हैं। यहाँ पे जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एएमसी के अंदर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, वो पैसा उठा के सीधा लोन के तौर पे दे दिया जाता है, गवर्नमेंट को हो गया या कॉर्पोरेट्स को हो गया, वहां पे लोन के तौर पे दिया जाता है और वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है 12% का, 15% का, वो आपको दिया जाता है। मतलब कि लगभग 8%, 9% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है डेट फंड के अंदर। तो आई होप आपको डेट फंड क्या होता है एंड डेट के अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और वो आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करता है ये आपको पता चल गया होगा। अब डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, इन सभी को मिला के बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। और भी बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड बोलते किसको है एंड ये काम कैसे करता है। तो अब बात करने वाले हैं कि आखिर में वो कौन से शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगले 3 साल के लिए तो आपका पैसा 8% के हिसाब से ग्रो भी करता रहेगा और आपको रिस्क का भी कम सामना करने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं 3 म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूं। ये 3 टॉप के म्यूचुअल फंड है शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड के अंदर। इन 3 म्यूचुअल फंड में से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का नाम है एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड। इस फंड को मैंने क्यों चूज किया अपने लिस्ट के अंदर, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड की तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 9% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें पिछले 6 महीने की तो लगभग 4.5% का रिटर्न है एंड पिछले 1 महीने में जब स्टॉक मार्केट इतना बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ है ये लगभग आपको 0.5% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात कर लेते हो, 3 साल के अंदर में लगभग 6.5% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 7% का रिटर्न है एंड पिछले 11 साल के अंदर में लगभग 12 साल के अंदर में आपको 8% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप चाहते हैं 3 साल से ज्यादा भी होल्ड करना तो आप कर सकते हैं, आपको लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो 0.40% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। शार्प रेशियो की बात करें तो इसका ज्यादा है कंपेयर टू कैटेगरी के शार्प रेशियो, इसका मतलब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। वहीं बात करें एग्जिट लोड की तो 0% का है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एसआईपी और लमसम दोनों आप कर सकते हैं, लमसम आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं एंड बेंचमार्क है क्रिसिल शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। अगर बात करें एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे कॉर्पोरेट डेट के अंदर आपके पैसे को लगभग 69% इन्वेस्ट किया गया है। मतलब कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको ज्यादा लोन दिया जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लगभग 26%, कैश के अंदर लगभग 3.5% होल्डिंग है और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब कि ज्यादा होल्डिंग है कॉर्पोरेट डेट में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर। वहीं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सितंबर 2024 के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, लगभग 26% का। उसके बाद है पब्लिक बैंक, उसके बाद है होम फाइनेंसिंग, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस और 11 और सेक्टर है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर हम बात करें टैक्स सिस्टम की तो ये जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एंड अगर आप 2 साल के बाद पैसा निकालते हैं और आप
1 अप्रैल 2023 से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से पैसा कट होगा। बट अगर आप 2 साल के बाद पैसा निकालते हैं और आप 1 अप्रैल 2023 से पहले से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसके पहले से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप चाहते हैं अपनी इमरजेंसी फंड को या कुछ ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसको आप अगले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पार करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड की तरफ, क्योंकि इसने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 9% का रिटर्न दिया है, जो कि FD के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं अपने दूसरे शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। अगर बात करें ICICI के शॉर्ट टर्म फंड के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में इसने लगभग 8.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 7% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 7.5% का, एंड पिछले 11 साल के अंदर में लगभग 12 साल के अंदर में 8.5% का रिटर्न दिया है। अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.45% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का ज्यादा है, इससे शार्प रेशियो इसका ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। एग्जिट लोड 0 है, लॉक इन पीरियड 0 है, SIP लमसम कर सकते हैं, लमसम आप इसमें 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। अगर इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट डेट के अंदर ऑब्वियस सी बात है 54% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगभग 28% है, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी आपके पैसे को डाला जाएगा लगभग 8.5% 9% के करीब, सिक्योर्ड डेट है जिसके अंदर लगभग 4.5% है, कैश है जिसके अंदर 3.5% है, और 2 इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब कि कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सिक्योर्ड डेट, इसके अंदर आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सितंबर 2024 के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ज्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है, लगभग 28% का। उसके बाद पब्लिक बैंक है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस है, होम फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज है, एंड 15 और सेक्टर है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने पैसे को अगले 3 साल के लिए पार करना और उसके ऊपर 8% तक का रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट डेट फंड की तरफ। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने तीसरे और आखिरी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के ऊपर, जिसका नाम है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड होने वाला है आपके लिए। अगर बात करें एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 8.5% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, 3 साल में 6.5% का रिटर्न है, 5 साल में 7% का रिटर्न है, एंड अगर बात करें पिछले 12 साल की तो लगभग 8% से ज्यादा का रिटर्न है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है 0.36% का, जो कि पिछले दोनों फंड का ज्यादा था। इसका बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, कैटेगरी एवरेज का इससे बहुत ज्यादा है। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा खासा है, कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो इससे कम है। अगर बात करें एग्जिट लोड की और लॉक इन पीरियड की, तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। SIP आप कर सकते हैं, लमसम आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लमसम ही बहुत सारे लोग करते हैं, तो 5,000 रुपए कम से कम होना चाहिए आपके पास। बेंचमार्क है निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो सितंबर 2024 के हिसाब से कॉर्पोरेट डेट में लगभग 52% आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगभग 28% है, कैश के अंदर 6.5%, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लगभग 6%, सिक्योर्ड डेट के अंदर लगभग 3.5%, और 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर सेक्टर वेटेज की बात करें तो सितंबर 2024 के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यहां पे ज्यादा वेटेज है, जो कि आपको पिछले दोनों फंड में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ज्यादा वेटेज देखा गया है। पब्लिक बैंक दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज, इसके बाद स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, एंड 10 और सेक्टर है जिसमें आपके पैसे को डाला जाएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया, इसका मतलब आप अपने कुछ पैसे को ऐसे जगह पे पार्क करना चाहते हैं जहां पे सेफ्टी मिले, जहां पे इक्विटी से कोई लेना देना ना हो, स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना ना हो, तो आप आ सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में। जिस भी मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के बारे में मैंने आपको बताया, 3 फंड के बारे में बताया, इन तीनों फंड में आप किसी भी फंड के अंदर पैसा अपना पार्क कर सकते हैं अगले 1 साल से लेकर 3 साल के लिए। आप चाहें तो 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल के बाद उस पैसे का काम है और उसको आपको निकालना पड़ेगा, लिक्विडिटी चाहिए ज्यादा, तो आप जा सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड की तरफ, जो कि एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होने वाली है, जो कि एक बेहतरीन डेट फंड की कैटेगरी होती है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। जो भी डाउट होगा आपका, उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।